आज के इस द्वितीय दिवस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने ही स्वागत में हम सभी ताली बजा सकते हैं। कुछ ही क्षणों में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी हमारे बीच पहुंचेंगे और आज जो खुशियों का उत्सव हम सभी मनाने जा रहे हैं, तो जीवन में सदा खुश कैसे रहा जाए उसके बहुत सुंदर टिप्स हम सभी को देंगे। उसके पहले जब तक दीदी आए हमारे बीच, हम सभी कल के दिन का रिवीजन कर लेते हैं। आप सभी कल थे? एक बार हाथ उठाएंगे कल जो भी थे। बहुत अच्छा। जो कल नहीं थे लेकिन आज आए हैं वो कौन कौन है? बहुत अच्छा, आपका भी स्वागत है इस सभा में। आज वैसे भी संडे है तो शायद आज सोचा होगा कि चलो कम से कम छुट्टी के दिन का तो लाभ हम उठा ही लेते हैं। विशेष रूप से कल अलविदा तनाव शिविर के प्रथम दिन हम सभी ने समझा कि किस तरह से हमारे मन में जो बार बार संकल्प, जो थॉट हम रिवाइज करते हैं, वो धीरे धीरे हमारा संस्कार, हमारी स्मृति बनते हुए जीवन की हकीकत बन जाता है। और इसीलिए बार बार सकारात्मक विचारों का चिंतन बहुत आवश्यक है। अब ये बात तो हमने पहले भी कई बार सुनी होती है कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बट वो पॉजिटिव सोचना माना क्या होता है ये हम नहीं जानते। बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम आदरणीय पूनम दीदी का। देखिए पूरे समय पर दीदी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो शॉर्ट में हम कल की बातों को रिवाइज करा के माइक हैंडओवर करेंगे आदरणीय दीदी को। तो कल हमने देखा कि किस तरह से पॉजिटिव सोचना माना भी कौन कौन से विशेष थॉट्स को हमें मन में रिवाइज करना है। तो कल के सारे दिन के लिए एक बहुत सुंदर इंजेक्शन सभी को दिया गया था। कौन सा? सभी मिलकर बोलेंगे जरा जोर से। अभी बाहर भी आंगन में भी आवाज नहीं गई। दीदी तो कल कह रहे थे पूरे शाहबाद में गूंजनी चाहिए। क्या इंजेक्शन दिया था? तो कितनी बार खुद को लगाया है इंजेक्शन? अच्छा, जिन्होंने कम से कम 10 बारी याद किया दिन भर में वो हाथ उठाए। अच्छा, इसमें 10 से ज्यादा वाले भी हैं? ठीक है। अच्छा, कम से कम 5 बार याद किया वो? ठीक। एक बार भी याद नहीं आया दिन भर में? ऐसे भी है कोई कि यहाँ तो बहुत अच्छा हम खुश रहे, बाद में जाकर भूल ही गए कि आज क्या था? ऐसे तो नहीं है ना कोई? यही बात है कि सुबह सुबह अगर हमने इतनी सुंदर बातें सुनी है तो अवश्य न चाहते भी दिन भर में हमें वो याद आएगी। और अगर हम कॉन्शियसली, पर्पसली अपने आप को ये चीज़ याद कराते रहे तो धीरे धीरे वो हमारा संस्कार बन जाएगा। एक एक दिन खुशी में बिताते हुए फिर वह समय भी आएगा जब हमारी सारी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। और इसी उद्देश्य से आप सभी यहाँ पधारे हैं ना? यही है ना उद्देश्य सभी का। तो कल चिंताओं से मुक्त जीवन कैसे जिया जाए इसके बारे में हमने समझा। और आज जब चिंता मिट गई तो रह गई खुशी। तो खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि चलो आज मुश्किलों को हराते हैं। मुश्किलें हर एक के जीवन में आएगी, लेकिन चलो आज मुश्किलों को हराते हैं। आज सारा दिन मुस्कुराते हैं, आज सारा दिन मुस्कुराते हैं। तो सारा दिन हमारी वो मुस्कुराहट बनी रहे, उसके लिए जो आधार है मन की खुशी, उसे कैसे प्राप्त करना है, खुशी का आधार क्या है, खुशी गुम क्यों होती है, बहुत सुंदर पूरी हम थ्योरी और प्रैक्टिकल खुशी के बारे में सुनेंगे। तो फिर से एक बार आज की सभा में आदरणीय पूनम दीदी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आप सभी जो समय पर पधारे, समय पर आने वालों का विशेष स्वागत है।
एक सुंदर से गीत के साथ सभी जैसे मेडिटेशन में कल भी बैठ रहे थे, ऐसा सीधा होके बैठे और एक एक शब्द को फील करें इस गीत के। खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। रोम रोम गाए मन ये हर्षाए, रोम रोम गाए मन ये हर्षाए। प्रभु प्रीत की शम्मा जली है, खुशियों की बगिया, खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। आनंद में मैं झूमूंगा, यादों में शिव की मैं तो समाऊं। आनंद में मैं झूमूंगा, यादों में शिव की मैं तो समाऊं। प्रभु संग संग रास रचाऊं, बेहद की सुख अब मैं पाऊं। वो प्रेम सागर उस दिल में बसा कर, वो प्रेम सागर उस दिल में बसा कर, नदी सागर से मिलने चली है। खुशियों की बगिया, खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। जब जब ये संगम आया, सच्चिदानंद को मैंने पाया। जब जब ये संगम आया, सच्चिदानंद को मैंने पाया। मंगलमय युग ये आया, शिव बाबा ने अपना बनाया। बारंबार जाऊं मैं बलिहार, बारंबार जाऊं मैं बलिहार। शिव साजन की मेरी ये गली है, खुशियों की बगिया। ओम शांति। आज भी अपने इस खुशियों के उत्सव की शुभारंभ करते हुए हम आज के कुछ आमंत्रित विशेष अतिथियों को, जो आप
सभी के जाने पहचाने हैं, बहुत माननीय है, ऐसी महान हस्तियों को मंच पर बुलाना चाहेंगे दीप प्रज्वलन के लिए। तो मैं जिनके नाम बोल रही हूँ वो हमारे आदरणीय सभी भाई, हाँ जी, वो सभी मंच पर आते जाएंगे। उसके पहले हमारे प्रोफेसर सुनील गुप्ता भाई जी सुंदर गुलदस्ते के साथ आदरणीय दीदी जी का आज की सभा में स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। और हम सभी भी आज जो खुशियों का उत्सव मनाने जा रहे हैं, इस खुशियों के उत्सव की जोरदार ताली हम बजाते रहेंगे जब तक दीप प्रज्वलन चलता रहे। दीदी जी का स्वागत हो रहा है। कैंडल लाइटिंग के लिए विशेष अनुरोध है। प्रोफेसर अमरनाथ जी आप आए हैं, मंच पर अवश्य पधारे। प्रोफेसर परमजीत बाबा जी, प्रोफेसर हरपाल सैनी जी, प्रोफेसर सुभाष ढिंगरा जी, जिनके नाम मैं बोल रही हूँ, कृपया मंच पर आते जाए। भ्राता आनंद स्वरूप वधावन जी, आर्या गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम मंजू नारंग जी, गीता मंदिर स्कूल के प्रिंसिपल भ्राता पंकज शर्मा जी, और निवेदन है भूषण जी से, भूषण भाई जी आप भी, हाँ जी, मंच पर आप आए। फिर से निवेदन है हमारे अति स्नेही भ्राता गुलशन जी से, आप भी मंच पर आकर दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग दें। ये दोनों तरफ आ सकते हैं। यह दीप प्रतीक है हम सब के अंदर जो प्रज्वलित होने जा रही है ज्ञान की ज्योत। इस ज्ञान की ज्योति का एक ऐसा प्रकाश आओ हम घर घर में फैलाए जिससे मन के तम का अंधकार मिट जाए, हर तरह की गम और तकलीफें खत्म होकर खुशियों की रोशनी, खुशियों का उजाला चहुं ओर फैल जाए। और फिर हमें सिर्फ दिवाली के लिए कैलेंडर का तिथि देखने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए हर दिन उत्सव होगा, हर दिन दिवाली होगी। ऐसे ही दीप, खुशियों के दीप हम सबके मन में जलते रहे, यही शुभकामनाएं हैं। आप सभी माननीय अतिथियों ने आज की सभा में आकर दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आप फिर से अपना अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। और आपको और कल भी जो आए थे जिनको भी ये फ्लावर वाले बैजेस दिए गए हैं, आपसे भी अनुरोध है ये बैजेस आप लगाए रखें। पूरे 9 दिन जो आप यहाँ पर कार्यक्रम में आते रहेंगे उन बैजेस को पहनकर आए, ताकि हमारी सिटिंग व्यवस्था वालों को भी ये निशानी पता चले कि आपको कहाँ स्थान देना है। फिर से एक बार बहुत बहुत आभार के साथ दीप प्रज्वलन की और खुशियों के उत्सव के आरंभ होने की शुभ बधाइयों के साथ मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ आदरणीय पूनम दीदी को।
शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज जो कॉपी पेन लाए वो हाथ उठाए। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो टाइटल डाले आज का, जीवन में खुश रहने के नुस्खे। बहुत सिंपल सिंपल बातें। एक स्टोरी, कहानी सुन लीजिए आप। उसमें खुश रहने का मंत्र दिया जाएगा कि एक बार एक राजा की भेंट एक फकीर के साथ हो गई। राजा ने फकीर को कहा कि मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूं, पर आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि जीवन में कभी भी कष्ट या दुख का अनुभव न हो। तो फकीर ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा कि इसमें एक रत्न जड़ा है। जब भी कठिन समय आए, दुख की बात आए, तो अंगूठी में जड़े रत्न को हटा लेना, मंत्र पढ़ लेना, खुश हो जाओगे। तो कुछ वर्ष इस बात को बीत गए। फिर अचानक एक दिन राजा के राज्य पर हमला हो गया। राजा का मनोबल टूट गया, वो पराजित हो गया और वहां से भाग निकला। अचानक राजा को फकीर के द्वारा दी हुई अंगूठी याद आई। उसमें जड़े रत्न को उसने हटाया, जिस पर मंत्र लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। क्या लिखा था? तो बस इतना पढ़ते ही तुरंत राजा का मनोबल, खुशी लौट आई। तो तनाव से मुक्त रहना है। तो जीवन में आप अभी चिंतन करिए मेरे साथ, कौन कौन से दुख चल रहे हैं। सोचिए, समस्याएं चल रही हैं, कोई बीमारियां चल रही हैं, किसी से खराब रिश्ते चल रहे हैं। तो इस मंत्र को अप्लाई करिए कि यह दुख भी, यह समस्या भी, यह बीमारी भी, यह कठिन समय भी गुजर जाएगा। और अपने मन को शांत कर दीजिए। कहते हैं ना कि सब दिन होत ना एक समान। अपने आप से बात करनी है कि जो परिस्थिति मेरे जीवन में आज आई है, वो कल थी और आने वाले समय में भी नहीं रहेगी। इतिहास हमें सिखाता है कि हर समस्या की कुछ अवधि होती है। वो टाइम पीरियड के लिए आती है और समय के साथ ही वापस चली जाती है। इसलिए हर हाल में मस्त रहने की
आदत डालनी है। तो हर हाल में मस्त रहने का क्या मंत्र हुआ? बोलिए, क्या मंत्र हुआ? यह समय भी गुजर जाएगा। अब रोज रात को सोने के पहले 21 दिन तक ये पॉजिटिव विचार करो। जो दुख चल रहा है, कठिन समय चल रहा है, खराब रिश्ते चल रहे हैं, ये गुजर जाएगा, ये समय बीत जाएगा, सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल होती जा रही है। तो इससे क्या होगा? वो बुरा समय जो आया है वो बीतता जाएगा और आप पाएंगे परिस्थितियां आपके अनुकूल होती जाएंगी। दूसरी बात, तनाव से मुक्ति या खुश रहने के लिए मेन पॉइंट आप नोट करें, निरंतर गतिशील रहना है, चलते रहना है। एक बात बताइए, इस ग्लास में पानी भरा है, ठीक है? अब इसमें कितना वजन होगा? अंदाज से कितना होगा? 100 ग्राम, 150, एक अप्रोक्सीमेट। अब अगर इस ग्लास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखूं, बिल्कुल नहीं हाथ हिले, तो क्या होना लगेगा? बोलो, दर्द शुरू हो जाएगा ना। और अभी नीचे रख दिया तो क्या हो गया? हल्के हो गए। अब आप ऐसे हाथ रखिए जरा अपना, सब ऐसे करिए, बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, अब आज अगर होमवर्क दे दूं कि सिर्फ आधा घंटा ऐसे हाथ रखना है, बिल्कुल नहीं हिलाना, थोड़ा ऐसा भी नहीं, तो क्या होगा? अभी देखो नीचे कर लिया, अभी तो 3 मिनट भी नहीं हुए हैं, चलो कर लो नीचे। क्या होगा? आधा घंटा हाथ दुखने लगेगा। 1 घंटा कहूं तो और दर्द शुरू। 1 दिन कह लूं तो कल से आएंगे ही नहीं। तो हाथ को या ग्लास को 15 मिनट भी हम ऐसे एक ही पोजीशन में पकड़ के नहीं रख सकते। पर विचार करिए, मैंने अपने मन बुद्धि पर कितने वर्षों से, 1 दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, कितने वर्षों से किस किस की बातें पकड़ के रखी है। कुछ घटना हो गई, 1 दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, कितने वर्षों से उस बात को पकड़ के रखा है। किसी ने कुछ व्यवहार कर दिया, कितने दिनों से पकड़ के रखा है। जितने समय से पकड़ के रखा है, हाथ को हम 1 घंटा ऐसे नहीं रख पा रहे। जितने समय से कोई घटना पकड़ के रखना माना उसको याद कर रहे, घटना बीत गई फिर भी सोच रहे। किसी ने कुछ व्यवहार कर दिया फिर भी सोच रहे, किसी ने बोल दिया फिर भी सोच रहे, और इतना तक कह देते जिंदगी भर इसकी बात को नहीं भूलेंगे। तो जितना समय से पकड़ के रखा है कोई घटना, किसी का व्यवहार, कोई बात, किसी के शब्द, उतना यहाँ का वजन, दुख,
तनाव, डिप्रेशन, ये वजन मन का बढ़ता जा रहा है। अब आपकी चॉइस है, या तो हाथ ऐसे रख के जीवन जिए या अभी नीचे रख लिया। मेरे हाथ में है। तो क्या विचार है? किसी ने कुछ कह दिया, कोई घटना हो गई, कोई बात कह दी, कोई व्यवहार हो गया, तो उसको लाइफ टाइम तक पकड़ के रख के जीवन जिए या नीचे रख दें आज? अच्छा, जरा विचार करिए। ये हाथ तो 1 घंटे की बात है, आधा घंटा भी नहीं रख पाए। किसने 5 सालों से बात को पकड़ के रखा है? यहाँ उतना दर्द बढ़ रहा है, डिप्रेशन। 5 साल वाले कोई है? हाथ नहीं उठाएंगे अभी, है ना? सोचेंगे अरे को लोग क्या कहेंगे। अच्छा, 10 साल की बात पकड़ के रखी है। सोचो 10 साल में कितना तनाव, कितनी बीमारियां पाल ली उसके कारण। डॉक्टर्स कहते जो खराब बातों को पकड़ के रखते हैं उनकी हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज आ जाते हैं। यहां बात पकड़ के रखी तो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल पकड़ लेता है, चिपक जाता है। किसने 15 साल से भी पकड़ के रखा होगा। और कई तो फिर कहते जिंदगी भर इस घटना को नहीं भूलेंगे। मत भूलिए। नुकसान किसका है? जिसने कहा वो तो कह के भूल भी गया, वो तो मस्त हो गया, डांस कर रहा है। जिसने पकड़ के रखा है घुटने दर्द उसके हो रहे हैं। कहते यहां पकड़ के रखते तो घुटनों पर भी प्रेशर आता है। ये सब मन की साइंस है। हा? जिसने कहा उसको कुछ नहीं, वो तो कह के मस्त हो गया। पकड़ के रखा है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, याद कर रहे हैं। तो मीठे भाई बहनों, क्या चॉइस है आपकी? आज आप बताइए, पकड़ के ही रखूं या अभी इस शिविर में आज ही उसको नीचे रख दूं? क्या करें? सबको कि नहीं अच्छा लग रहा है पकड़ना? तो क्यों ना एक नेचर संस्कार बना ले। ये एक नेचर की बात होती है। आज से एक संस्कार बनाना है। किसी ने छोटी या बड़ी भी बात कह दी, पकड़ के नहीं रखना, नीचे रख दो। माना क्या याद रखो? कुछ हो गया, कुछ कह दिया तो याद रखो, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। क्या याद रखो? ठीक है। जीवन का महान लक्ष्य शांति है। अपने से बात करिए। जीवन का लक्ष्य आनंद है, खुशी है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कुछ भी कहता है, मुझे पकड़ के नहीं रखना है, क्या याद रख लो? बोलिए, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अब कई कहते हैं तो बहुत टफ है आगे बढ़ना, कैसे बढ़ूं वो मैं बताती। पर पिछली बात कोई पकड़ के रखी, कुछ हो गया 5 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले। अभी हम पिछली बातों को यहां छोड़ देंगे। कैसे? अपने आप से बात करिए कि जो बीत गया पिछला समय, कोरोना काल में बहुत कुछ हुआ, तो क्या वही समय, वही क्षण, वही घटना, वही सीन मेरी जिंदगी में दोबारा लौट कर आना है एज इट इज? बताइए। नहीं। तो जब
वही सीन, ये इस ड्रामा का सिद्धांत है कि एक बार जो सीन हो गया इस विश्व नाटक में, वैसा का वैसा पुनः लौटकर नहीं आता। अगला सीन कुछ न कुछ बदलेगा। तो जब वो घटना छोड़ के चली गई, बात छोड़ के चली गई, मैं बात को क्यों पकड़ के रखूं? अपने से बात करिए, जो बीत गया फुल स्टॉप, आज से सोचना बंद। क्या सोचो? यही नियति की नीति थी। कुछ हो गया तो सोचो यही नियति की नीति थी, आगे बढ़ो। फ्यूचर के लिए कोई चिंता करते हैं, काल्पनिक दुखों में जीते हैं कि कहीं भविष्य में मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। पर क्यों ना हम ये मंत्र याद रखें कि जो हुआ, गीता में जो कहा है ना, उसको अप्लाई करिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो चल रहा है वो भी अच्छा चल रहा है, और मेरे साथ जो होगा वो भी बहुत अच्छा ही होगा। तो आप खुश रह सकेंगे। इस बात को समझ लीजिए। मैंने कहा ना, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो ये जो संसार की फिल्म चल रही है, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, कोई सीरियल होता है, तो एक जैसा 3 घंटे की तो नहीं चलेगी ना। कभी उसमें रोने का सीन आएगा, कभी हंसने का आएगा, कभी फाइटिंग आएगी। माना फिल्म में सीन क्या होते हैं, बदलते जाते हैं। तो अपने आप से बात करिए, जीवन की फिल्म में सीन एक जैसे कभी भी नहीं चलेंगे। जीवन का ड्रामा गतिशील है, निरंतर ये चल रहा है, इसको चलने दीजिए, और परिवर्तनशील है। हो सकता है आज आपके जीवन में डार्क नाइट, अंधकार छा गया, बिजनेस में बहुत कुछ लॉस हो गया, ऊपर नीचे हो गया, हेल्थ को लेकर कुछ हो गया, रिश्तों को लेकर कुछ हो गया, पर समय परिवर्तनशील है। अपने आप से बात करें, आज दुख आ गया तो कल सुख अवश्य आएगा। किसी कारणवश अंधकार छा गया तो कल प्रकाश जरूर आएगा। हो सकता है, देखो, सीन बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कभी कभी होता है 1 सेकंड में फिल्म चेंज होता है ना, ऐसा। तो हो सकता है आने वाला सीन आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे अवसर, अपॉर्चुनिटीज लाया है। अब आप दुख की बात, दुख की घटना, दुख की यादों के साथ ही अगर जी रहे, तो ईश्वर ने आपको जो अवसर दिए हैं उसका लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। हो सकता कोरोना काल में कईयों के बिजनेस गए, नौकरियां, बहुत कुछ हुआ, पर कई लोग सुना रहे इस संकट में भी हमें कुछ अवसर मिले हैं। तो उस अवसरों पर ध्यान दें। अब उस सीन को ही नहीं याद करते रहे, और ये डर भी नहीं रखना कि वो वापस ना आ जाए वही सीन। समझ गए ना? एक बार का जो क्षण बीत गया, वैसा का वैसा दोबारा लौटकर नहीं आता। अच्छा,
एक बात बताती हूँ, एक क्वेश्चन पूछती, आंसर दीजिएगा। आप घर में नया सोफा लाए हैं, या बहुत सुंदर सोफा है, देखो, चाय पी रहे हैं, चाय गिर गई गलती से, तो आप कब उसको साफ करते हैं, कितनी देर में? क्या करते हैं बहने बताओ? तुरंत करते हैं ना, क्योंकि बहुत सुंदर सोफा है। हाँ? चाय का कप बीच में छोड़ते, पहले साफ करेंगे। ऐसा नहीं कहते कि कल सर्वेंट आएगा वो कर लेगा, नहीं तो दाग पक्का हो गया वो तो। या ऐसा नहीं कहते दिवाली आएगी ना तब कर लेंगे सफाई, तुरंत करते हैं। तो मीठे भाई बहनों ध्यान से सुने, आज से संस्कार बना लेना है। किसी ने कुछ कह दिया, अपमान कर दिया, कोई घटना हो गई, कोई गलत व्यवहार हो गया, कोई ऐसा सीन हो गया, कितने समय में साफ करेंगे? कितना समय? कितना समय? बोलिए जोर से। तुरंत, जो तुरंत कर देंगे। छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, अगला सीन परिवर्तन है। आपकी चॉइस है, 1 मिनट तक बात को पकड़ के रखो। आज आप डिसीजन ले लीजिए, 1 घंटे तक पकड़ के रख लूं। भाई 1 घंटा तो याद रखो किसने क्या कहा। 1 दिन तक पकड़ के रखूं, या 1 हफ्ता तक पकड़ के रखूं, या तुरंत छोड़ दूं? क्या करें? क्या करें? जोर से बोलिए। पक्का? जिसने ऐसा डिसीजन लिया वो हाथ उठाओ। हाँ, बहुत अच्छा, तो फिर ताली बजाइए। ऐसा करेंगे तो तुरंत खुशी मिलेगी। हाँ? बस याद रखना, जीवन का लक्ष्य शांति है, आनंद है, खुशी है। मुझे उसके लिए बातों को पकड़ के नहीं रखना। आगे बढ़ो, ड्रामा चल रहा है, गतिशील है, परिवर्तनशील है। ठीक है, अभी बहुत सुंदर इस पर एक गीत बजेगा। आप सबको तालियां बजाकर, खड़े होकर, मुस्कुराकर वो गीत गाना है। गाएंगे ना? हा? एक एक शब्द उसमें ऊर्जा देगा। तुझको चलना होगा, खड़े हो जाए। नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते ही राह है। तू न चलेगा तो चलते ही राह है। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। केवल डांस करना, झूमना ये नहीं, प्रैक्टिकल में कुछ पकड़ के रखाओ। तो इस हॉल में यहाँ स्वा करके जाना आज, तो खुशी मिलेगी। और आंसर मिल गया ना। कई कहते क्यों छोड़ू, इतना कह दिया इसने, ऐसा व्यवहार कर दिया, और आप कह रहे भूल जाओ।
तो अपने आप को समझाइए, जीवन का लक्ष्य शांति है, प्यार है, आनंद है, खुशी है। उसके लिए मुझको चलना होगा। ठीक है? अच्छा, अब और मुख्य बात, आज के लेसन की मुख्य मक्खन ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक संत नदी किनारे खड़े थे। एक व्यापारी बिजनेसमैन उनके पास आए। संत से उन्होंने पूछा कि संत जी, मुझे अपनी पूरी जीवन काल में, लाइफ टाइम में खुशी मिल ही नहीं रही है, क्या कारण? और बोले मुझे समझ ही नहीं आ रहा है पूरी जीवन काल में मुझे खुशी मिलेगी भी या नहीं। तो संत ने उसको कहा कि तेरी समस्या का जवाब नदी के उस पार है, और उसके लिए हम दोनों को नदी पार करनी पड़ेगी। और बोले उसके लिए नदी का पानी सूख जाए, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो व्यापारी जोर जोर से हंसने लगा। बोले संत जी, ये तो इतनी बड़ी विशाल नदी है, इसका पानी कभी सूखेगा क्या? बोले अगर हमको उस पार जाना है, नदी पार करनी है, तो बहती नदी के बीच में से ही रास्ता खोजना होगा, रास्ता बनाना होगा, वरना हम जिंदगी भर नदी पार करने की प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे। तो संत ने उसको कहा, अब सुनिए कितना अच्छा जवाब, कि तुझे जीवन में अगर खुशी चाहिए तो जो कुछ जीवन में चलता है, कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी थोड़ा अच्छा स्वास्थ्य, कभी थोड़ा व्याधिग्रस्त जीवन, कभी कोई आपकी निंदा कर देता है, कभी कोई महिमा कर देता है। तो उसने कहा लाभ हानि, निंदा स्तुति, सुख दुख, ये सब लाइफ का एक हिस्सा है। तुम्हें अगर खुश रहना है तो इन्हीं के बीच में से खुश रहने का रास्ता खोजना होगा, वरना तुम जिंदगी भर खुश रहने की प्रतीक्षा ही करते रह जाओगे। तो क्या समझा? जो कुछ मेरी जिंदगी में चल रहा है, सबको पता है लाइफ की यात्रा पर एक जैसा कभी भी किसी के साथ नहीं चलता है। कभी थोड़ा अच्छा स्वास्थ्य चलेगा, कभी गड़बड़, कभी बहुत प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, कभी थोड़ा लॉस भी हो सकता है, कभी किसी का अपमान भी सहन करना पड़ सकता है। तो हर एक आज अपनी आप से बात करिए, जो समय मेरी जिंदगी में चल रहा है उसी के बीच में से आज ही मुझे अपने खुश रहने का प्लानिंग करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर हम खुश रहने की प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न पूछती हूं, आप जवाब दीजिए, सोच के करना। हाँ? खुद को खुश रखना मेरे अपने हाथ में है या दूसरों के हाथ में? अपने हाथ में। पर हम तो अपनी खुशी का रिमोट दूसरों को दे रखा है। क्या कहते? ये व्यक्ति ना हो ना तो मैं खुश रहूं, इसका यहां से ट्रांसफर हो जाए बस।
इसका थोड़ा नेचर बदल जाए तो मैं खुश रहूं। तो अपने आप से आज पक्का करिए, खुद को खुश रखना मेरे हाथ में है, मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है, मुझसे मेरी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। ये सब बात करना है आपको। कई कह रहे थे दीदी आपने जो बताया इतना याद तो रहेगा नहीं, तो आपको पता हो या डायरेक्ट इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लास्ट डे आपको उसकी लिंक दे देंगे ताकि बार बार सुनकर आप उसको क्या करें, रिवाइज। कल कुछ कह रहे थे दीदी, वो जो बताए हैं आपने विचार वो तो याद ही नहीं है, तो लिंक सुनकर आप उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज। ठीक है, उस दिन की भी सुन लीजिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। हा? हमारी बहन बता देंगी आपको। हम तो आपको यही कहते कि अभी 9 दिन का ये हैप्पीनेस प्रोग्राम है, घर में जाओ आपको लिंक मिल जाएगी, आप सारा दिन काम करते सुनते रहिए, आपके घर में भी इस आध्यात्मिक ज्ञान के वाइब्रेशन फैलेंगे और रिवीजन होगा, नहीं तो फिर भूल ही जाएंगे क्या सुनाया था। तो क्या बता रही हूं मैं आपको, क्या बात करें, मेरी खुशी का रिमोट किसके हाथ में, मेरे हाथ में। बोलिए, मुझसे मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता, मैं सदा खुश रहूंगी, मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। किसके हाथ में, ठीक है। एक दिन चेक करना, आज चेक करिए, अभी से लेकर शाम तक किन किन बातों पर खुशी गुम हो रही है। छोटी छोटी बात होती है, यहां से गए किसी ने बाहर पार्किंग में कुछ कह दिया, खुशी गुम। यहां से गए घर पे अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट नहीं मिला, खुशी गुम। किसी ने थोड़ा सा मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग काम नहीं करा, जैसा मैं चाहती हूं नहीं करा, खुशी गुम। किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, खुशी गुम। तो एक तरफ खुशी रखिए, एक तरफ वो छोटी छोटी बातें। तो बातों की वैल्यू कुछ नहीं है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बात की वैल्यू नहीं है, खुशी की वैल्यू बहुत है। तो आज से संकल्प करिए, छोटी छोटी बातों के पीछे खुशी जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, खुशी मेरे जीवन की अमूल्य दौलत है, उस खुशी की दौलत को, खुशी के खजाने को गंवाना नहीं है। बताइए वैल्यू किसकी आज, खुशी की या बातों की? खुशी को डॉक्टर्स लोग दवा भी कहते हैं, मेडिसिन। माना खुशी दवा है, खुशी खजाना है, खुशी खुराक है। खुशी में जीवन का रात हो या दिन सब अच्छा लगता है। तो कर रहे हैं ना संकल्प। किसी किसी की आदत होती है छोटी छोटी बात में खुशी गुम, पर अपने आप से बात करिए कि बातों का क्या है, छोटी हो या बड़ी, बातें तो जीवन में आएंगी और जाएंगी, कि हमेशा आपके पास रहेंगी। अपने से बात करो, बातें आएंगी और जाएंगी, समस्याएं भी आएंगी और जाएंगी, परीक्षाएं लाइफ में आएंगी और जाएंगी। जो आया है सीन वो जाएगा, पर मुझे अपनी खुशी को गंवाना नहीं है, क्योंकि
बातों की वैल्यू नहीं है, खुशी जीवन का अमूल्य खजाना है। कुछ चला गया वापस आ सकता है, खुशी चली गई उसको लौटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? हाँ? अब आपको 2 कार्ड दिए हैं। पहला देखिए जिसमें लिखा है मैं खुशियों के सागर। हाँ? इसको हम पढ़ते फिर समझेंगे। सब हमारे साथ बोलेंगे, बोलिए हाथ ऊपर करके, मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूं। बोलिए, खुशियों के खजानों का मालिक हूं, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना ही है। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करें। इसको हम समझेंगे, ये इंजेक्शन खुश रहने का है। जितना आप इस विचार को करेंगे उतना आपका खुशी का लेवल बढ़ता जाएगा। ये ऐसा इंजेक्शन है, ध्यान से सुने। हमारे पास मोटी मोटी फाइलें लोग लाते हैं डिप्रेशन की। किसी को 30 साल का डिप्रेशन, सत्य सुना रही हूं, 15 साल से डिप्रेशन, दवाइयां खा रहे हैं, पर भीतर की खुशी दवाइयों से नहीं मिलेगी। तो उन लोगों को, ऐसे ऐसे केसेस वालों को हमने कहा 21 दिन तक रोज 108 बार इस विचार को अनुभव के साथ लिखवाया तो चमत्कारिक परिणाम आपको सुनने को मिलेंगे। 21 दिन तक रोज 108 बार अनुभव के साथ उनने ये विचार लिखा, उनके भीतर का डिप्रेशन दूर हुआ और चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल। माना इस विचार से अंदर की खुशी लौट आएगी। अब इसको मैं समझाती हूं कैसे करना। हम सब ने अपनी जिंदगी में अनुभव कर लिया, विशेषकर जो कोरोना काल बीता उसमें तो और अनुभव हो गया कि सच्ची खुशी, मन की खुशी धन संपत्ति में है। ठीक है, धन आता है तो भी खुशी मिलती है, पर ये चीजें आज है तो खुशी है और ये गई तो खुशी गई। तो धन से, ध्यान से सुनेंगे, पदार्थ, घर में कोई साधन, मर्सिडीज, वैभव, इससे भी खुशी मिलती है। कोई साधन आएगा मजा आता है, पर अविनाशी परमानेंट सात्विक खुशी नहीं मिलती। कोई पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा, उससे भी खुशी मिलती है, पर धन है तब तक खुशी है। पद, प्रतिष्ठा, वैभव, साधन, ये जब तक है खुशी है, पर सच्ची खुशी, आंतरिक खुशी, सात्विक खुशी, अविनाशी खुशी वो कौन दे सकता है? अविनाशी परम पिता से जुड़ने के बाद ही अविनाशी खुशी की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो अविनाशी है। तो उससे जो खुशी मिलेगी वो अविनाशी मिलेगी, परमानेंट मिलेगी। तो आइए कैसे उससे खुशी भरना, इसको हम पढ़ते हैं पहले। कैसे अनुभव करना? आप सब किसके बच्चे? ईश्वर के। भगवान की महिमा में क्या कहते हैं? ओशन ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का सागर। तो रियलाइज करिए, मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान, मेरा पिता
वो खुशियों का भंडार। तो दुनिया में हम इसको समझा रहे कैसे करना। दुनिया में बच्चा जो होता पिता की सारी दौलत का, संपत्ति का, खजाने का क्या होता है? मालिक। तो अपने आप से बात करिए कि खुशियों के सागर परमात्मा की संतान होने के नाते ईश्वर का जो खुशी की दौलत है, संपत्ति है, खजाना है, उसकी मैं क्या हूं? मालिक। तो आज से डिप्रेशन में हूं नहीं, बोलिए मैं तो खुशियों के खजानों की मालिक हूं। ठीक है। और फिर संकल्प करिए मुझे खुश रहना ही है नहीं ही है, जब तक जीना है खुश रहना है। ठीक है। वीडियो देखेंगे, लाइट सारी ऑफ करें। वीडियोस, खुशी के वीडियो। अब इस वीडियो में कैसे इस इंजेक्शन को करना आप देखेंगे। आप बैठे बच्चे की तरह मुस्कुरा रहे हैं, है ना? और फील करिए पानी का झरना, ये तो समझाने के लिए बताया, पर पानी का नहीं, भगवान से निरंतर मुझ पर खुशी का झरना बरस रहा है। क्या बरस रहा है? झरना। और अब भगवान ने इतना मुझे खुशी का झरने से, खुशी की दौलत से, खुशी के खजाने से लबालब कर दिया है कि अब मुझसे खुशी के रंग बिरंगे कलरफुल फाउंटेन निकल रहे हैं। ये जो फव्वारे हैं ये पानी के नहीं है, ये तो दिखाने के लिए बनाए, पर किस चीज के फव्वारे निकल रहे हैं? खुशी के। तो ये दृश्य सामने रखना आज इसको पढ़ते हुए, ये मुख्य होमवर्क। और ये दृश्य सामने रखना कि निरंतर भगवान से खुशी का झरना मुझ पर बरस रहा है और मुझसे आज सारा दिन क्या निकल रहे हैं? बोलिए, शाहबाद वालों से क्या निकल रहे हैं? खुशी के क्या? फाउंटेन। और जिससे भी मिलो खुशी के चेहरे के द्वारा मिलना है। और जितनी बार आप ये इंजेक्शन करेंगे, आज डोज बढ़ा देते हैं। कोई सुबह सुबह, हाँ खुशी के वीडियोस चलने दे सारे, लाइट्स एक बार बंद रखें, वीडियो भी देखते चले, बात भी सुनते चले। कोई सुबह सुबह कोई खराब बात कह दे तो सारा दिन काम भी करते रहते हैं और वो बात भी अंदर चलती रहती, होता है ना? तो जब खराब बात काम करते भी सोच सकते, तो अच्छी बात आज चलते फिरते पल पल हम ये दृश्य सामने नहीं रख सकते? क्या विचार है? देखते चले खुशियों के वीडियोस। तो सारा दिन आप सोचिए भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है और मुझसे खुशी के फव्वारे निकल रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है? थोड़ा आगे बढ़ा दो इसको ताकि देख सके सारे वीडियोस। डोज बढ़ाना है आज। हर आधे घंटे में 1 मिनट ये विचार करना है। और जो करेंगे हर आधे घंटे में 1 मिनट, वो हाथ उठाएं। तो कल सुबह जब आप यहाँ आएंगे तो हमें पूछना नहीं पड़ेगा होमवर्क किया या नहीं। आप सबके चेहरे खुशी के मारे टमाटर से भी ज्यादा लाल, जो आप देख रहे हैं ना वीडियोस में, ऐसे हो जाएंगे। सब चाहते हैं ना ऐसे खुशी के चेहरे? देखते चले। पर कब होंगे ये? जब इस इंजेक्शन को करते चलेंगे। देखते चले वीडियो। जितनी बार आप ये करेंगे उतना आपके जीवन में ऐसे खुशनुमा। इस शिविर का उद्देश्य यही है
कि ये चेहरे जो वीडियोस में आप देख रहे, ऐसा भीतर से खुशी आ जाए। भीतर से आएगी तो बाहर अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब वीडियोस भले देखते चले और खुशी की अनुभूति हम करेंगे परमात्मा द्वारा। सब अलर्ट होके म्यूजिक बजेगा। उसके बाद आगे का लेसन कंटिन्यू। अपने आप को सागर के किनारे बिठा दीजिए। सुबह का शांत खुशनुमा वायुमंडल, उगते सूरज को देखिए। देखते रहे सागर की लहरों को। चले अपने भीतर की ओर। खुश रहेंगे, बातें आएंगी और जाएंगी। बातों की वैल्यू नहीं है। जो सदा खुश रहेंगे और खुशी ही बांटेंगे, पक्का प्रॉमिस। वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, ताली बजाएं खुद के लिए। तो ये दूसरा कार्ड देखिए, हाँ, और सब हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। पहले देख लीजिए कार्ड और देख के बोलिए, पक्का प्रॉमिस, सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। पक्का प्रॉमिस, मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। मेरी खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल जो पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं वो ऐसे करिए, पक्का प्रॉमिस, सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। सभी ने किया? अच्छा, तो ताली बजाएं फिर। अब क्या करिएगा, ये जो इंजेक्शन है इसको घरों में फ्लेक्स पे बड़ा बड़ा बना के दीवालों पे लगा लीजिएगा। नहीं तो 2-4 दिन तक तो याद रहेगा। फिर किसी ने कुछ कह दिया, कोई घटना आ गई, खुशी वही गुम। और इनकेस परीक्षा तो आती है, कोई कह दिया, कुछ हो गया, खुशी गुम हो जाए तो क्या करोगे? क्या करेंगे बोलिए? डॉक्टर वापस इंजेक्शन लगाता है ना ताकत भरने के लिए, तो क्या करेंगे? ये जो इंजेक्शन है, दूसरा कार्ड, ये दोनों कार्ड, इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। जब जब खुशी गुम हो, और हम तो कह रहे हैं होने ही मत दीजिए, हाँ? हर 1 घंटे में दोनों कार्ड को क्या करना? रिवाइज। तो फिर आपको कभी भी खुशी गुम नहीं होगी। याद रखो, बातों की वैल्यू नहीं है। बड़ी बात भी आ जाए तो भी अगर खुश हैं तो बड़ी बात भी खुश रहने से छोटी बन जाती है। यह आपकी चॉइस है। छोटी बात को सोच सोच कर पहाड़ बना दे, या बड़ी बात में भी खुश रह के बात को विदा कर दे। ठीक है, चलिए अभी कुछ बच्चे हमारे सामने आएंगे, खुशियों का उत्सव मनाया जाएगा। उसके बाद आगे का लेसन कंटिन्यू। पर बहुत सुंदर गीत होंगे, आपको उत्सव का पूरा आनंद लेना है।
एक एक गीत ध्यान से सुनिएगा, बच्चों का उत्साह बढ़ाइएगा धीरे धीरे ताली बजा के, और गीत गाना है, ठीक है। फिर लास्ट में खड़े होके आप सब भी गाएंगे। दीदी भी आ जाए भले, और ताली बजाकर बच्चों का स्वागत, खुशी के गीत प्रारंभ करें। शाहबाद मना रहा है, खुशियों का उत्सव, बच्चों का उत्साह बढ़ाएं, झूमते रहें। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। आज यहाँ जो खो गया वो कल कहीं मिल जाएगा। पतझड़ में जो मुरझा गया वो फूल कल खिल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया चले, मायूस जीवन में होना। झूमिए बच्चों जैसे। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चंगन में। मेरे जीवन पे चमका सवेरा, उड़ता दिन से वो गम का अंधेरा। हरे खेतों में गाए कोई लहरा, वो यहाँ दिल पर किसी का ना पहरा। रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चंगन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चंगन में। दोनों हाथ हिला के झूमे, ये बच्चों की तरह बन जाए। भगवान का बच्चा हूँ, भगवान से खुशी बरस रही है।
से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, इस गीत को पॉज करें। खुशी आज तक नहीं मिली। अब जो गीत बजेगा वो आप सबको खड़ा होकर हमारे साथ गाना है। खुल के गाएंगे तो धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल पिघलेगा। वहीं से कंटिन्यू करें जहां से। ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। ताली बजाकर जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, जो होना होगा सोच के तू क्या पाएगा, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कौन खुश रहने का एक बहुत बड़ी औषधि आपको देने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना। सब आ गए अपने अंदर? हाँ, ऐसा तो नहीं कि डांस चल रहा है अभी। अच्छा, बहुत गहरी बात सुना रही हूं। कभी कभी आपसी संबंधों में खटास हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है, दोनों पार्टीज चाहती है कैसे भी करके बातचीत प्रारंभ हो, पर एक प्रश्न सामने खड़ा रहता है, पहले झुके कौन? तो अभी पहले तो एक बात पूछूं, आज संडे 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं या 7:30 फिनिश करना है? कल से तो डॉट छोड़ेंगे क्योंकि आपका वर्किंग है, ठीक है? तो ले सकते हैं आपके 10 मिनट, तो फिर एक्सप्लेन करें पूरी बात। तो अब सुनिए, चेक करिए, जैसा जैसा मैं बोल रही हूं पहले चेक करिए अपने अंदर, किस किस से बातचीत टोटली बंद है या किसी से मन मुटाव है या किसी के लिए घृणा, नफरत, बदले की आग धधक रही है। अगर ऐसा कुछ है तो अभी एक काम करिए, मेरे साथ हाथ जोड़िए और मैं बोलूंगी, मेरे पीछे पीछे आप बोलिएगा। जाने अनजाने मेरे मन, वचन, कर्मों के द्वारा किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को कोई दुख मिला, मुझसे गलत व्यवहार हो गया, कोई कष्ट पहुंचा, तो आज मैं अपना अहंकार छोड़ के समस्त आत्मिक बंधुओं से क्षमा मांगती हूँ। क्षमा, क्षमा, क्षमा मांगी सबने? और सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ के यहाँ नहीं मांग ली, प्रैक्टिकल में करना। आज अगर
बातचीत बंद है, मन मुटाव है, बदले की आग धधक रही है, थोड़ी गांठ है रिश्तों में, वो व्यक्ति अगर इस शहर में है तो आज उसके घर जाना, अहंकार छोड़ना पड़ेगा। बस इसमें उसको बता देना ऐसे शिविर चल रहा है, आज से मेरा तुम्हारा कोई भी वैर नहीं। व्हाट्सएप नहीं करना, मैसेज नहीं। और अगर इस शहर में नहीं है वो व्यक्ति तो फोन पे बात करिएगा, मैसेज नहीं चलेगा। जो अपना अहंकार छोड़ के क्षमा मांगने के लिए आज तैयार है वो हाथ उठाए। अच्छा, इतने बहादुर है सब। कई सोचते हैं, दोनों केसेस होते हैं, क्षमा मांगनी भी होती है और क्षमा देना भी होता है। कई सोचते फलाना व्यक्ति ने इतना मुझे सताया, दोनों केस को लीजिए, इतना दुख दिया और दीदी आप कह रहे हो आज उसको माफ कर दे। देखिए, माफ करने में रहम की भावना रखनी होती है, मर्सी, दया, करुणा। और माफी मांगना है तो ईगो छोड़ना पड़ता है। तो क्या आप आज उन लोगों के लिए रहम, दया, करुणा, मर्सी ये भावना जागृत कर सकते? कई कहते दीदी इतनी गलती कर दी, सजा तो मिलनी चाहिए ना। तो गलती की सजा देना ये डिपार्टमेंट आपका नहीं है, ये डिपार्टमेंट किसका है? ईश्वर का। उसको सजा देना, माफ करना, वो सब वो देखेगा। आप अगर रिश्तों में प्यार चाह रहे, अपने जीवन में शांति चाह रहे, खुशी चाह रहे, ये एक टेक्निक है। आप सोचेंगे खुश रहने का क्षमा से क्या संबंध? जिन्होंने क्षमा मांगी है, क्षमा दान दिया है, उनके डिप्रेशन दूर होते हैं। पर हाँ, इसमें वो केस अलग है। कई लोग चोर, पुलिस, अदालत, वो देश के मैटर में बात करने लगते हैं। कई कहते दीदी क्षमा करते जाए, चोर चोरी करे, हाँ ये तो अपराध बढ़ जाएंगे। उस मैटर की हम बात नहीं कर रहे। वो तो देश का कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी गवर्नमेंट के नियम है, पुलिस, कायदे, कानून, वो अलग डिपार्टमेंट, वो तो करेंगे अपना काम। ये हम अपने डे टू डे लाइफ, आपसी संबंधों की बातें चल रही है यहाँ। क्या होता है, आपको एक सत्य बात सुनाऊं, ये एक फिलॉसफी है कर्मों की। कई कहते हैं दीदी मैंने तो इसको कभी दुख दिया नहीं पूरे जीवन में, कोई गलत किया नहीं, फिर ये व्यक्ति मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है? क्यों दे रहा है बता सकते? आपके आत्माओं के साथ सिर्फ इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्मों के भी कर्मों के हिसाब किताब चल रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, कोई भी व्यक्ति बिना कारण आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, उसके जिम्मेवार आपके पूर्व जन्मों के अकाउंट है। अब आज उसको आप माफ कर देंगे, माफी मांग लेंगे, माना आपका अकाउंट क्या हो गया? क्लोज। और माफ करके, माफी मांग के फिर नफरत, घृणा, बदले की भावना, इसको फिनिश करके क्या आप में ऐसी हिम्मत है कि सबके लिए अपना मन शुभ भावनाओं से भर दे? क्या सोच सकते हैं सबका भला हो, सुखी रहे,
किसी ने आपके साथ गलत किया तो भी सोच सकते हैं भगवान इसने गलत किया, ये सुखी रहे, ये जीवन में सफल हो। नहीं तो हम बद्दुआएं देते, तूने ऐसा किया तुझे भी पता चलेगा। तो बद्दुआ देने से नफरत, घृणा, बदले की आग, इससे सामने वाले व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता। नफरत है, घृणा है, बदले की आग धधक रही है, तब तक आपको नींद नहीं आएगी चैन की, खुशी गुम रहेगी। तो किसमें आज हिम्मत है? क्षमा मांगना भी है और क्षमा दान देना भी है। क्या विचार है, कौन कर सकते हैं? अच्छा, कईयों ने हाथ उठाए, कईयों ने नहीं भी उठाए। कई क्या सोचते हैं, दीदी मैंने क्षमा मांग ली, सब केसेस को हम कवर कर रहे हैं अभी, या क्षमा दे दिया तो लोग सोचेंगे हाँ यही गलत होगा। पर ध्यान से सुने, ये लाइन सुने, मैंने किसी को माफ कर दिया या किसी से माफी मांग ली, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गलत आप सही। इसका ये मतलब है कि रिश्ते निभाने की काबिलियत आपसे ज्यादा मुझ में है। समझ रहे? एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट हमने कहीं पढ़ा था, ध्यान से सुनो, ये छोटी छोटी बात पर बहुत बड़ी बड़ी। माफी मांगने में या माफ करने में या गुनाह कबूल करने में जितनी देरी करेंगे रास्ते की परेशानियां उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए इसमें हमें देरी नहीं करनी चाहिए। गांठें खोल दीजिए। आज आपको एक सत्य घटना सुनाती हूं। 23 साल से ये शिविर करा रहे, सबके अलग अलग अनुभव, यूपी साइड का अनुभव, सत्य घटना। जब ये क्षमा का होमवर्क दिया ना शिविर में, तो एक वकील साहब शिविर सुनते थे। उन्होंने सोचा आज दीदी ने कहा है क्षमा मांगना है, क्षमा करना है, तो शिविर पूरा होते ही अपने दूसरे वकील जो उनका 30 सालों से बातचीत बंद थी, कितना टाइम हो गया था? 30 साल। वो उनका मित्र था, पर छोटा बड़ा कुछ कारण हो गया होगा, तो उनने सोचा कि शिविर से उठकर वो घर नहीं गए, बोले चलो आज उस मित्र क्या चलते। और रास्ते में वो अंदर ही अंदर वो मेडिटेशन करते जा रहे थे, क्षमा क्षमा क्षमा, और उसके लिए शुभ सोचते जा रहे थे, इसका कल्याण हो, ये सुखी रहे, जो मैं अभी कराऊंगी आपको। पर बोले कई बार मेरे मन में विचार आया चलो घर चलते वापस, इतना साल हो गया, पता नहीं क्या सोचेगा आज ये। बोले फिर हिम्मत करता, फिर उस चलता, फिर सोचता घर चलता हूं। कई विचार आए, पता नहीं बात करेगा या नहीं, पर उन्होंने हिम्मत बांधी और ऐसा मेडिटेशन करते करते वो गए। उन्होंने सत्य अनुभव सुनाया कि दीदी जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, लकीली उसने घर का गेट खोला और बिना सोचे समझे वो तो मेरे गले ही लग गया। तो ये हमारे सूक्ष्म भावनाओं का वाइब्रेशन पहुंचता है। अगर आप किसी के लिए नफरत रखेंगे, ये कोई काम का नहीं, इससे बात नहीं करना, ये दुश्मन है, रावण से भी खराब है, मतलब जो जो आप सोच रहे हैं वैसी वैसी तरंगे उस तक जा रही है और आपके रिलेशन और गांठ वाले बन रहे हैं। और शुभ सोचेंगे ये मेरा मित्र है, क्षमा, इसका भला हो, दिल से सोचोगे भगवान ये सुखी रहे,
आपके शुभ वाइब्रेशन उस तक जाएंगे और गांठें क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। तो 1 सप्ताह ये प्रयोग कर लीजिए। किसी से रिश्ते बिगड़े हैं, आप केवल दुआएं दो, शुभ भावना, ये आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, मेरा अपना ही है, वसुधैव कुटुंबकम, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा करती हूँ, ये सुखी रहे, दिल से, दिमाग से नहीं। दीदी ने कहा तो चल तेरा भला हो, ऐसे नहीं, ये स्वस्थ रहे, जीवन में सफल हो। ध्यान रखो, किसी ने आपके साथ बिना कारण कुछ भी नहीं किया, उसके जिम्मेवार आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब है। किसी ने कुछ कर दिया, अकाउंट क्लोज हुआ, अब मुझे शुभ भावनाएं, दुआएं दे दे के अपने संबंध को इस जन्म में मधुर बनाना है। समझ रहे? क्लियर हो रही है बात? एक सत्य बात सुनाती हूँ, बेसिक फिलॉसफी। ये आसाम साइड की बात, या कई जगह ऐसा देखने में आया, लोग सुनाते, दीदी 5 साल की मेरी बच्ची है, बोले जब से इसका जन्म हुआ मेरी खुशी चली गई। माँ कह रही है, अब 5 साल की बच्ची क्या किया भाई? कई कहते हम अपने काम कर रहे हैं, काम करते करते काम बिगड़ जाते हैं। बोले बस सफलता होने वाली होती है, रुक जाता है। कई कहते रात की नींद नहीं आ रही है बिना कारण। कई कहते बिना कारण डिप्रेशन। तो क्या कारण? बिना कारण नहीं हो रहा है। क्यों रात की नींद चली गई? क्यों आपके बने हुए काम नहीं हो पा रहे? क्योंकि जिन जिन लोगों को आपने इस जन्म में, पूर्व जन्मों में जाने अनजाने दुख दिया, उनकी बद्दुआएं, आहें आपके साथ काम कर रही है, उसके कारण डिप्रेशन हो रहा है। उसके कारण आपके बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। उसके कारण आपके बने हुए काम भी समय पर रुक जाते हैं। तो अगर उस बद्दुआओं से मुक्त होना चाहते तो आज सारे ब्रह्मांड की आत्माओं से, सिर्फ जो दिख रहे हैं उनसे नहीं, यूनिवर्स में किसी भी जन्म में मैंने किसी को दुख दिया, उससे आज मैं क्या मांगूंगी? क्षमा। और रहम दिल बनकर सबको आज क्या दूंगी? क्षमा दान, सबसे बड़ा दान। तैयार है? ये करना है। अभी हम आपको मेडिटेशन द्वारा करवाएंगे इसको। आंख बंद करें। ये खुश रहने का बहुत बड़ा मंत्र है। ये चिंतन करें, जगत के गोले पर मैं बैठी हूं, चलें अपने भीतर की ओर, जाने अनजाने पूर्व जन्मों में मेरे मन, वचन, कर्मों के द्वारा किसी को कोई दुख मिला, कष्ट हुआ, म्यूजिक थोड़ा बड़ा, कोई व्यवहार हुआ, तो आज मैं अपना अहंकार छोड़ समस्त ब्रह्मांड की आत्माओं से
सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ। हे आत्मिक बंधुओं, मुझे माफ करें। और किसी भी जन्म में किसी ने मुझे सताया, गलत व्यवहार कर दिया, मुझे कष्ट दिया, कुछ बोले, मैं रहम दिल बनकर दया करुणा रखकर समस्त ब्रह्मांड की आत्माओं को, भगवान के बच्चों को क्षमा दान देती हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा। इस जगत में मेरा किसी से वैर नहीं। मेरे सबके साथ संबंध मधुर हो गए। सबके लिए शुभ भावना, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में उन्नति करें। मौन धुन चलेगी, आप सब हाथ जोड़े और अंदर ही अंदर क्षमा मांगे और क्षमा दान दें। जगत की समस्त आत्माओं से
ओम शांति। सब बोले, मेरे सबके साथ संबंध मधुर हो गए, सब मेरे अच्छे मित्र हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। ओम शांति। दीदी कुछ बोलेंगे और कल तो ठीक सुबह जैसे आप आ जाए 6 बजे स्टार्ट करेंगे, 7:30 फिनिश करेंगे। अभी कुछ आज थोड़ा देरी से पहुंचे थे। कल का टॉपिक है स्वयं को जानना, आत्मज्ञान। बाकी दोनों होमवर्क करिएगा, क्षमा वाला भी और खुशी का भी। ओम शांति। कैसा लगा आज का सेशन? खुशियों का फॉर्मूला क्या है, ये बहुत अच्छे से दीदी ने आज हम सबके बीच रखा। एक बार जोरदार तालियों से हम दीदी का धन्यवाद करेंगे। बहुत सुंदर जीवन में खुश रहने के नुस्खे जो हम सभी को पता चले। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं, जिसको नापसंद हो खुशी, ऐसा कभी हुआ जमाना नहीं, है ना। कोई भी जमाना हो, कोई धर्म जाति, कोई भी लोग हो, लेकिन हर किसी की चाहत है खुशी। और आज हमें पता चला सिर्फ चाहने से नहीं, लेकिन हमें उस पूरी तरह से उसकी थ्योरी को समझकर प्रैक्टिकली उसे अपनाना है, अपना हक, अपना अधिकार के रूप में खुशी को जिंदगी में सदा अनुभव करते। हमारे बीच शहर के अन्य कई गणमान्य अतिथि पधारे हैं। मैं एक बार नाम सहित आपका स्वागत इस सभा में करना चाहूँगी। हमारे बीच डॉक्टर रविंद्र वधवा जी आए हैं। आप खड़े होकर भी दीदी जी को नमस्ते कर सकते हैं। भ्राता परमजीत भारद्वाज जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हमारे बीच हैं। भ्राता तिलकराज अग्रवाल जी, हेल्पर सोसाइटी शाहबाद हमारे बीच आए हुए हैं। डॉक्टर प्रदीप गोयल जी, पत्रकार, आपका भी स्वागत है। एडवोकेट आर.डी. गुप्ता जी हमारे बीच हैं। बहन रेणु गंभीर जी, और हमारे बीच उपस्थित है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए विपिन शर्मा जी। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। और कल भी हम, क्योंकि वर्किंग डे है, आप सभी को बिल्कुल समय पर छुट्टी देनी होगी, इसलिए 5:45 इतनी सभा जितनी आज बैठी है ना, जो कहते हैं हमें खुशी मिली है वो हाथ उठाओ। अब इस खुशी को क्या करना है, हमने बांटना है। तो बांटना कैसे दिखाई देगा? जब आपके पास यहाँ इससे डबल संख्या होगी, तब समझा जाएगा कि आपने आगे जाकर इस प्रसाद को बांटा है। बैठने की चिंता नहीं करना। हम आगे ग्राउंड हमारे नगर पालिका की तरफ से गुलशन भैया ने बहुत हिम्मत से साफ सुथरा करवा दिया है। हमारी आगे की व्यवस्था बाहर हो सकती है, इसलिए बैठने की चिंता नहीं करना कि हमें कहाँ जगह मिलेगी। इसलिए जितनी संख्या में यहाँ आप हैं और आपके सानिध्य में कम से कम 10, 20, 50 जितने भी संपर्क में हैं, उतना ही उनको प्रसाद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्यारे परमपिता परमात्मा के घर से आपको बाहर स्थूल प्रसाद तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो सूक्ष्म प्रसाद हमारी आदरणीय दीदी जी दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि जितने लोग आपके कांटेक्ट में हैं, उतनों के साथ आपने ये खुशी शेयर करनी है और उनके द्वारा आपके अकाउंट में ये शेयरिंग दुआओं के रूप में आएगी। इस फार्मूला को यहाँ से समझ कर जाना है। ओम शांति शांति। एक इम्पोर्टेंट सूचना, और ये पूरा कार्यक्रम जैसे कि दीदी ने कहा, शाहबाद और शाहबाद के आसपास जो भी है उनको तो आप यहाँ आकर लाइव दिखाए,
वो मज़ा कुछ और ही होता है। लेकिन इस कार्यक्रम का लाभ अगर आप अपने कहीं दूर दराज के रिश्तेदारों को दिलाना चाहते हैं या खुद इसको रिपीटेशन में दोबारा रिवाइज करना चाहते, देखना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि वो YouTube का लिंक हमें मिले, वो चाहे अपनी डायरी में से ही एक पेज लेकर अपना व्हाट्सएप नंबर उस पर लिखे, अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर, या अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो पीछे हमारे गौरव भाई है। गौरव भाई एक मिनट हाथ थोड़ा सा आगे आकर हाथ खड़ा कीजिए। तो आप गौरव भाई को अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर लिखवा सकते हैं ताकि डेली का यूट्यूब का लिंक भी आप सभी को मिलता रहे, ताकि आप खुद भी उसे रिवाइज कर सके और आगे औरों को भी उसे सेंड कर सके, ताकि वो भी जहाँ कहीं भी बैठे देश विदेश में वो इस कार्यक्रम का लाभ ले सके। ओम शांति। फिर से एक बार खुशियों भरे दिन की आप सभी को मुबारक।